हेलो बच्चों, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। उसमें हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे आज के लेसन में टू नंबर्स का। ये एक सीरीज का पार्ट है जिसमें पार्ट 1 में हमने इसमें नंबर्स को समझा था कि नंबर्स कौन से होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और उनको नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। सेकेंड पार्ट में हमने उसकी दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को समझा था जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनकी, जिसमें एक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बेस्ड है डिवीजन पर और ये बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन पर, यानी कि फैक्टर्स पर। तो उसी में बेस्ड हम अब एक क्वेश्चंस को आगे ले रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। जो हम एचसीएफ निकालेंगे वो हम निकालेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को प्रूव करते हुए, कि जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था, हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें r जो है वो ऑलवेज स्मॉलर देन b है। a कोशेंट, a डिविडेंड, डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं 45 और 42 के एचसीएफ को निकालने के लिए। तो ऐसा करते हैं, इस सिस्टम में लिखने के लिए पहले हम इसको डिवाइड करके रख लेते हैं। सी कैसे, डिवीजन का एक तरीका होता है। ये मैंने इसको किया 42, आप देखो यहाँ मेरे पास आया 35। वैसे तो आप सब बच्चे डिवीजन अच्छे से जानते हो, पर ठीक है, फिर भी हम कुछ जो उसके पॉइंट्स होते हैं उनको देख लेते हैं। देखो मेरे पास यहाँ 35 आ गया बेटा, 42 से ये आगे नहीं जाता है ना, तो मैं ऐसे ही नहीं इसको यहाँ पर छोड़ दूंगी, इसके हिस्से का यहाँ पर 0 मुझे ज़रूर लगाना है। ओके, फिर आपने क्या करना है, जब आपके पास रिमाइंडर आ गया, अब की बार उसको आप इस तरह से लिखो। कैसे, जो रिमाइंडर था उसको आप बना दो डिविडेंड, और जो पहले आपके पास डिविडेंड था, उस जो रिमाइंडर था उसको आप बना दो b, और जो पहले आपके पास डिविडेंड था, डिवाइजर था, उसको आपने बना दिया डिविडेंड। फिर से डिवाइड करो, फिर से हमने ये किया, ये रिमाइंडर आया था। ठीक है, तो रिमाइंडर को हमने यहीं पर छोड़ा, ये डिवाइजर लिया, यहाँ पर इसको उठाकर बना दिया डिविडेंड, और ये हो गया आपके पास। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, बार बार ये वाला स्टेप रिपीट करते रहो। क्या, कि जब आपके पास जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा होना चाहिए, वो आ जाए, तो उस रिमाइंडर को तो आप बना दो डिवाइजर, जो पहले डिवाइजर था उसको बना दो डिविडेंड, फिर से डिवीजन स्टार्ट कर दो, और ऐसे तब तक रिपीट करते रहो जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, अब इसमें जितनी बार भी हमने डिवीजन किया है, सबको डिवीजन एल्गोरिथम से आप यहाँ पर लिखते जाओ। देखो सबसे पहले 445 मेरे पास डिविडेंड है, तो मैं इसको लिख रही हूँ 445 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। करेक्ट, अगली बार मेरे पास क्या डिविडेंड हो गया, 42, तो इसको लिखा 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। इसी फॉर्मेट में हमारा चल रहा है सारा। थर्ड टाइम में हमारे पास हो गया डिविडेंड 35, डिवाइजर और कोशेंट, एंड दिस रिमाइंडर इज 0। तो जिस स्टेज पे आपके पास रिमाइंडर आ गया 0, उस स्टेज पर जो आपका डिवाइजर था वो हो गया आपके पास HCF। ठीक है, HCF इसका मतलब HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज 7। ये तो हमने किया है बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ओके, और अब हम इसका निकालते हैं एलसीएम। देखो यूक्लिड्स एल्गोरिथम इज ऑफ डिवीजन ना, डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो एलसीएम हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते, वो डिवीजन पे बेस्ड है। एलसीएम निकालने के लिए हमारे को इसके प्राइम फैक्टर्स पर आना पड़ेगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के भी ना हमारे पास इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं इन दोनों को लूँ, नंबर्स को बीच में डैश डालते हुए एक साथ, और इनके बनाने शुरू करूँ मैं फैक्टर्स। ठीक है, जब मैं इनके फैक्टर्स बना रही हूँ तो उस टाइम पे आपने क्या ध्यान देना है, देखो जैसे मैंने 7 से इसको डिवाइड किया, 7 से तो 445 भी हो रहा है और 42 भी हो रहा है, तो दोनों को करके रख दिया।
ठीक है। अब देखो आपके पास ये एक ऐसा नंबर आ गया जिसमें ये तो 5 से हो रहा है, ये 5 से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसको तो कर दो और जो नहीं हो रहा उसको उतार दो एज इट इज। ये आपके पास आ गया 13। आप ध्यान रखना फैक्टर्स आपके प्राइम होने चाहिए इसमें सारे। 13 से किया ये आ गया 1 6, ठीक है, 3 1 2। जब तक सारे नीचे 1 1 ना आ जाए बेटा करते रहो। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ तो सीधा एलसीएम आ गया 7 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 2730 विच इज़ द एलसीएम। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। ये कौन सा तरीका है जिसमें हमने दोनों नंबर्स को इकट्ठा लिया था और फिर जो जिससे डिवाइड हो रहा था उसको कर दिया। और सपोज जैसे 65 5 से हो रहा है लेकिन 6 नहीं हो रहा तो 6 को एज इट इज कॉपी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये 13 से हो रहा था लेकिन ये नहीं हो रहा था, एज इट इज कॉपी कर लिया। ये तो है जब हमने दोनों नंबर्स को लिया इकट्ठा। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों नंबर्स को लें अलग अलग और उनका हम कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर 455 को अलग से लिया है तो ये 5 के साथ देगा 91, 13 और 7 और ये 1 आ गए आपके फैक्टर्स सारे प्राइम हैं, लिख दो। फिर आप बनाओ 42 के 7 6 3 2 2 1 फिर आपने लिखे 42 के, ये आपके पास आ गए 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो आपने क्या करना है, जितने नंबर्स हैं सबको लिख दो। 5 13 और 7 तो इसमें थे, 7 इसमें भी है ना, एक ही बार लिखो, ठीक है, इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया इसका एलसीएम। देखो यही आ गए। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि बेटे फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी आप सीक्वेंस कोई भी ले लो फैक्टर्स वो ही बनने हैं। तो देखो इसमें भी वही आ गए 5 13 7 3 और 2। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का बड़ा सही सा एग्जांपल हो गया कि इसका भी प्रोडक्ट होने वाला है 2730। ये हमारे पास निकल गया एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। अच्छा एक और इसमें बेटे बहुत ध्यान रखने वाली बात है, देखो बाई चांस इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा तो मैं ऐसा करती हूँ एक क्वेश्चन और लेती हूँ जिसमें हमारे पास फैक्टर्स रिपीट हो रहे होंगे ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाओ। देखो इन दो नंबर से ना आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ अलग अलग फैक्टर्स लेके। अलग अलग फैक्टर्स का क्या मतलब है, मैंने इसको अलग से प्राइम फैक्टराइज किया और इसको अलग से प्राइम फैक्टराइज किया। ओके जा रहा है 3 से, 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15। देखो मैंने इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह दिया बच्चों कि ये 3 से चला जाएगा। आप ना इसकी डिजिट्स की सम करो, 8 + 1 9 + 7 + 5। आपको जो नंबर मिलेगा ना सबको ऐड करके वो 3 से डिविजिबल होगा। तो उसका मतलब ये है कि सारा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो आपको कितना भी बड़ा नंबर मिले आप उसका सम करो डिजिट्स का, तो वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर लंबा सा आपने लिखा होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके अब इसको 5 से करते हैं, 125, 5 1 ज़ा 5 10, ओके 5 2 ज़ा 10, 5 5 5 एंड 1। ओके मैं 1875 के फैक्टर्स लिख देती हूँ, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब पता है मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा और स्टाइल से लिखने के लिए ना पावर में लिख दूँगी, अभी आपको पता चलता है क्यों। अब आप बना लो जी 450 के, 3 3 1 ज़ा 3 150, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 2, 3 ज़ा 3 1 ज़ा, और इसके भी आप लिख दो यहाँ पर 450। ओके तो आपके पास आ गया 3 इंटू, अब मैं क्या कर रही हूँ 3 की जगह 3 का स्क्वायर लिख रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 5 मेरे पास एक बार 2 बार है, ओके 5 का भी स्क्वायर लिख दिया, 2 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो क्या करोगे एलसीएम के लिए, जितने भी आपके पास फैक्टर्स हैं ना सारे एक एक बार लिख दो। जैसे मेरे पास कौन कौन से हैं 3 5 एंड 2, ओके तो मैंने 3 भी लिख दिया 5 भी लिख दिया
और 2 भी लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर्स में से या इसके फैक्टर्स में से किसकी पावर बढ़ी है, यहाँ पर 3 पावर 2 बढ़ी है, यहाँ पर 1 है तो आप भी 2 लगा दो। यहाँ पर आपके पास 5 की पावर जो है 4 बढ़ी है तो आप यहाँ पर ये लगा दो। अब आप इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 5 रेज़ टू पावर 4 होता है हमारे पास 65 इंटू 2, तो 18 इंटू 625 जो है इसका हो गया LCM, ठीक है, विच इज 11250। अब आप दूसरे मेथड से कर दो, किससे, कि दोनों को लो इकट्ठा। ओके, अब मैं कर रही हूँ, सबसे पहले मैं इसको करती हूँ 3 से, ये मेरे पास आ गया 625, ये आ गया 150। अब मैं 5 से कर रही हूँ 5, ये मेरे पास 125 और ये 30। अब देखना 5 + 2 7 + 8, ये 3 से तो होने का नहीं, ये 5 3 से हो रहा है, पर ये 5 से दोनों ही हो रहे हैं तो आप पहले 5 ही कर दो। 5 25 6 और 5 5 6 5 1 6 3 2 2 1 1। देखना ज़रा एलसीएम क्या आ गया, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 5 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 2, एंड दिस इज 11250। तो आप देख रहे हो दोनों मेथड से बिल्कुल सेम आ रहा है। अच्छा, एक ना हमारे पास रिजल्ट है, मान लो सपोज आपको किसी क्वेश्चन में एलसीएम और एलसीएम दोनों दे रखे हैं, एचसीएफ और एलसीएम, तो आपको उनका प्रूव करना है। एक रिजल्ट हमारे पास, एक रिजल्ट है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो जो आपके पास दो नंबर्स आपको मिले हुए उनके प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होता है। इसके लिए ना हमें इसके प्रीवियस वाले एग्जाम्पल पर जाना होगा। देखो जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया था, दो नंबर्स थे मेरे पास 455 एंड 42, उसका HCM 7 आया है और LCM क्या है 2730। चेक करते हैं हमारा यहाँ रिजल्ट ठीक आ रहा है कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, आता है, हमेशा ही आता है। ये प्रूव करना पड़े तो लेफ्ट हैंड साइड और अलग अलग साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करके प्रूव कर दो, बट ये एक टाइप के क्वेश्चंस में भी कैसे यूज होता है। देखो उसने आपको क्या किया, आप ध्यान से देखो, आपको नंबर्स दे रखी होंगी और HCF या LCM में से कोई एक चीज दे रखी होगी, दूसरी आप इससे निकाल दो यूजिंग HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। इसकी जगह आप पुट करो 7, इसकी जगह रख दो X, इसकी जगह रख दो दो नंबर्स और ये आपके पास LCM इसका आ जाएगा 2730 एंड इट्स डन। ठीक है, टू नंबर्स का बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके गुड। नेक्स्ट टाइम हम 3 नंबर्स का LCM और HCF निकालना सीखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड उसकी कुछ प्रॉब्लम्स वेरिएबल की वैल्यूज कैलकुलेट करने की। ओके बच्चों, बाय बाय। आई होप आप ये चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट क्लास में।